खाली वो कपिल मिश्रा बच गया है, जो कल तक टोपी पहन के नाच पढ़ रहा था, आज रातों रात चंदन टीका लगाया, 4 जूता लगा, उसको आम आदमी पार्टी में केजरीवाल ने मारा, 1 लाख धक्का दिया तो वो हिंदू बन गया। ये कौन? आप अमीश देवगन के दोस्त हैं क्या? क्या फिर उल्टी सीधी बात कर रहे हैं आप? जाएगा हिंदू तो अंजाम बोलेगा, टोपी वाला भी सर झुकाकर जय श्री राम बोलेगा। ये गाली नहीं है। मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, ये गाली नहीं है। तो क्या चीज, देश है तो क्या हो गया? देश है तो मार दीजिए, मोदी जी को हटा दीजिए, सबको खत्म कर दीजिए। गृहमंत्री क्या मतलब? कौन गृहमंत्री? कैसे गृहमंत्री जी? जब है ही नहीं, हिंदुस्तान हम ही मेरा ही है, तो कौन मुख्यमंत्री, कौन गवर्नर, कौन पुलिस, कौन लॉ एंड ऑर्डर, और क्यों रेड लाइट और फला लाइट और चिला लाइट? कोई कानून नहीं, क्यों अदालत, क्यों? तो आप सब खत्म कीजिए ना। और यही इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हाफिज गुलाम सरवर, जिसे आपने अक्सर टीवी पर देखा होगा। देश में जो भी चल रहा होता है उस पर अपनी बात बेबाकी के साथ रखते हैं। जिस तरह से रामनवमी पर पूरे देश भर में हिंसा हुई, कुछ लोगों का यह कहना है कि जो मुस्लिम समुदाय है उसके तरफ से पत्थरबाजी की गई। तो आज हम इसी मुद्दे पर गुलाम सरवर से बात करेंगे। सर, जिस तरह से पूरे देश भर में रामनवमी पर हिंसा हुई, उसके बाद ये आरोप लगाता है कि जब हिंदुओं का त्योहार होता है तो उसमें पत्थरबाजी क्यों होती है? देखिए, ये तो बड़ा अच्छा लॉजिक फिट किया उन लोगों ने कि ऐसा कुछ करो कि देश के वो हिंदू भाई जो वाकई हिंदू हैं, उनको हम अपने जैसा हिंदू बनाने में सफल कैसे होंगे, ये योजना है। देख लो, मुसलमानों का मुहर्रम होता तो कभी देखा पत्थर फेंकते हुए, तो ईद हुआ तो कभी देखा पत्थर फेंकते हुए। हमारे ही त्योहार में, हमारे ही देश में, हम दुनिया में इकलौता देश भारत है हिंदुओं का, और हम यहाँ अपने ही देश में जो पत्थर खाएंगे, वो भी भगवान राम के नाम पे खाएंगे। ये सारा लॉजिक इन लोगों ने सेट किया है, और ये मतलब इस बात को नौजवानों के जहन में घुसेरना चाहते हैं ताकि नौजवान मुसलमानों के खिलाफ खड़ा हो सके इनके साथ। इनका इरादा देश में गृह युद्ध करने का है। इनका इरादा देश को धार्मिक उन्माद में धकेलने का है। इनका इरादा देश में धर्म के नाम पर एक ऐसा माहौल बना देने का है जहां सिख परेशान हो, सहमा रहे, जहां बौद्धिस्ट परेशान रहे, सहमा रहे, जहां मुस्लिम परेशान रहे, सहमा रहे, जहां क्रिश्चियन परेशान रहे, सहमा रहे, जहां आदिवासी परेशान रहे, सहमा रहे, जहां दलित सहमा रहे और परेशान रहे। ये प्लान है। इसलिए मुट्ठी भर लोगों की एक फौज है यहां, वो रात दिन यही प्लानिंग करती है। दुर्भाग्य यह है कि इन लोगों की पकड़ प्रिंट मीडिया और मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी है। इन लोगों के पास अच्छे वक्ता भी हैं। इन लोगों के पास माने प्रशिक्षित नौजवान हैं जो चौक चौराहों पर और मोहल्लों में जाकर लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, गलत ढंग से लोगों को समझा रहे हैं। देखो ऐसा हो गया, फला जगह ऐसा हो गया। अभी मैं एक चैनल में था, आपने जब कहा तो मैं बता दूं, एबीपी में, तो संघ के एक आते हैं प्रोफेसर संगीत रांगी, और उन्होंने खूब हंगामा इसी पर किया कि जहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होता है वहीं होता है और कहीं नहीं होता। मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि रोसड़ा एक शहर बिहार में, समस्तीपुर जिला में रोसड़ा सब डिवीजन, आपके व्यूवर्स अगर जानते होंगे तो वो याद कर लेंगे। 2018 में रोसड़ा में, जहां रोसड़ा में मुसलमान नाम की चिड़िया ही नहीं मिलेगी आपको। 2 मस्जिद है बड़े शहर में, यानी अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 2-3-4% मुस्लिम मुश्किल से हो पाएगा। वो भी मजदूर किस्म का मुस्लिम है, गरीब किस्म का मुस्लिम है। मैं अगर अपनी बात कह दूं तो ज्यादातर पसमानदा मुस्लिम है। ज्यादातर वहां आपको फकीर, दुनिया, ये सब लोग मिलेंगे, यानी उनको इन सब चीजों से मतलब ही नहीं, रोजी रोजगार में लगे रहने वाले। 2 मस्जिद है वहां। 2018 में रामनवमी के जुलूस में मस्जिदों में आग लगाई गई। अब वहां कौन पत्थर बरसा रहा था भाई आपके ऊपर? किस मैंने रोसड़ा के किस मुसलमान की मां ने दूध पिला दिया? मैं ये कह रहा हूं, जो इतने बड़े जुलूस पर वो पत्थरबाजी कर दे। अगर वो पागल खाने से भी भाग के आया होगा तब भी ये काम नहीं कर सकता है, क्योंकि पागल भी एक बार मौत से डरता जरूर है, और मौत सामने है, लाओ लश्कर सामने है। हमारी मैंने कहीं से भी उसके मुकाबले का कोई मसला ही नहीं वहां पर बनता है। लेकिन आप इतने सारी बातें बता रहे हैं, जो टीवी मीडिया वही दिखा रहा है कि देखिए पत्थरबाजी नहीं साइड से हो रहा है, नहीं कि दोषी तो मुसलमान को ठहराया जा रहा है। हो क्या रहा मैं बता रहा हूं, हो क्या रहा, या कमी आप लोगों की है। आप लोगों को प्रोफेशनल होना पड़ेगा, और हमारे मुसलमान भाइयों में बड़ी कमी है। ये मस्जिद में मार्बल लगा
लगाने में परेशान है, मस्जिद में टाइल लगाने में परेशान है, मस्जिद का मुसल्ला एकदम तुर्की से आना चाहिए, गद्दा वाला वो रहेगा, एसी लगाएंगे मगर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाएंगे। ये इनको चाहिए कि माने हेवी जो कैमरा होता है सीसीटीवी का, जो एकदम उसको रेजोल्यूशन कहते हैं ना, वो कैमरा से लैस कर देना चाहिए, ताकि पहला पत्थर किसने मारा ये कैमरे में कम से कम कैद हो। नहीं, आप मुसलमानों पे सवाल खड़े कर रहे हैं, जो लॉ मुसलमान बेवकूफी कर रहा है, सुनिए ना, वो क्या रहा सवाल लॉ एंड ऑर्डर सरकार अलग मसला है, सरकार का तो एक मसला है ही, लॉ एंड ऑर्डर का तो मसला ही है, लेकिन ये पहले कौन वाला का मैं बता रहा हूं। मुसलमान इतना इस मामले में मासूम है, वो नमाज पढ़ रहा, रमजान का महीना है, इत्तेफाक से पिछली बार भी रमजान का महीना था, वो अफ्तारी की तैयारी में लगा है, वो जो है कुरान पढ़ रहा है, वो इमाम साहब से कुछ अच्छी बात सुन रहा, उसको ये खबर नहीं कि ये होना है। अब जब मस्जिद के सामने आकर आप जब जुलूस निकाल कर और जाग जाएगा जब ये हिंदू तो ये अंजाम बोलेगा, टोपी वाला भी सर झुका कर जय श्री राम बोलेगा, ये नारा आपके व्यूवर को कहता हूं यूट्यूब पर जाना और टोपी वाला भी जय श्री राम बोलेगा, ये टाइप करना, वो गाना आ जाएगा। कई करोड़ लोग उसको देखे हैं और कई साल से वो चल रहा है और सरकार ने उस गाने को बैन नहीं किया। उस गाने में मुसलमानों को गाली दी जा रही और वो गाना मस्जिद के गेट पे लाके डीजे डम 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 में मुकान फाड़ू। गाली कहाँ है? आप भी तो कह सकते किसी को और हमारे कलमा पढ़ लो। नहीं कलमा पढ़ लो मतलब आप समझ रहे हैं, जाग जाएगा हिंदू तो अंजाम बोलेगा, टोपी वाला भी सर झुका कर जय श्री राम बोलेगा, ये गाली नहीं है। मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, ये गाली नहीं है। तो क्या चीज है फिर? गाली किसको कहते हैं? आप राजा सिंह का गाली नहीं सुने क्या मस्जिद के सामने? आपने राजा सिंह का नाम नहीं सुना क्या मस्जिद के सामने? वो वीडियो आपने नहीं देखी है क्या जिसमें पुलिस को भी गाली बक रहा और मुसलमानों को गाली बक रहा? देश में हो क्या रहा है, यही तो सवाल है। देश के हिंदू भाइयों से जो सोए हुए हैं, जो असली हिंदू हैं, जो तटस्थ हैं, जो इन चिंटुओं के साथ न लग रहे हैं न विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे विनती करता हूं, अगर आपने विरोध नहीं किया इनका, आपने इन पर लगाम नहीं लगाया, ये बेलगाम हो जाएंगे, इनकी तादाद बढ़ जाएगी, फिर आप रोकने लायक नहीं होंगे और मजबूरी में देश में। अब अमित शाह कह रहे हैं कि हमारी सरकार अगर होती तो हम इन दंगाइयों को मजा चखा देते। पहले मीडिया का क्लियर करूं, आपने कहा ना वो दिखाते हैं, तो अब जब ये आक्रमण कर देते हैं मस्जिद पर, जब ये दरगाहों में आग लगाने लगते हैं, तो अब मुसलमान जो 10, 20, 25, 50 जो मस्जिद में है, उसको हाथ में जो कुछ मिलता है वो भी बचाव में, डिफेंस में फेंकता। तो ये मीडिया वाले जो है, इनका कैमरा फिक्स रहता है उतना ही दिखाना जो मुसलमानों ने फेंका और नहीं दिखाना। आप ये दिखाइए कि जुलूस चला कहां से, जुलूस में कितने लोग थे, क्या क्या नारे लग रहे थे, क्यों लग रहे थे, क्या क्या नारे लग रहे थे, क्यों लग रहे थे, फिर मस्जिद के गेट पर जाकर बाज़ाब्ता जुलूस को क्यों रोका गया। रोकने के और भी आगे पीछे जगह है, चौक चौराहे पर रोका जाता है, अक्सर चौराहों पर रोका जाता है। मस्जिद के गेट पर हिंदू धर्म का या राम जी का मस्जिद से क्या संबंध आपने बना दिया? आपको मंदिर के पास हंगामा करना चाहिए। तो मीडिया वालों का कहना है, वो कह रहे कि ये कोई पाकिस्तान थोड़ी है, ये तो हिंदुस्तान है। नहीं तो हिंदुस्तान नहीं कर सकते ना, बिल्कुल नहीं कर सकते। भारत संविधान देश है तो क्या हो गया, देश है तो मार दीजिए, मोदी जी को हटा दीजिए, सबको खत्म कर दिए। गृहमंत्री क्या मतलब, कौन गृहमंत्री, कैसे गृहमंत्री जी? जब है ही नहीं, हिंदुस्तान हम ही मेरा ही है, तो कौन मुख्यमंत्री, कौन गवर्नर, कौन पुलिस, कौन लॉ एंड ऑर्डर, और क्यों रेड लाइट और फला लाइट और चिला लाइट, कोई कानून नहीं, क्यों अदालत, क्यों? आप सब खत्म कीजिए ना। और यही ये करना चाह रहे हैं, ये जो हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं, ये अदालत खत्म करना चाह रहे हैं, ये कोर्ट खत्म करना चाह रहे हैं, ये संविधान खत्म करना चाह रहे हैं, ये थाना खत्म करना चाह रहे हैं, ये पुलिस, ये सब कुछ डेमोक्रेसी को खत्म करना चाह रहे हैं। होगा नहीं। भारत के मिट्टी में ना समाया हुआ डेमोक्रेसी, इनके लाख अथक प्रयास के बाद भी नहीं होगा। ये बेकार ऊर्जा एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं ये। अब सुनिए, तो ये जो यही सब जाकर समझाते हैं हिंदू भाइयों को, हमारा देश है, हम यहां नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान में करेंगे? अबे मूर्ख, पाकिस्तान में भी हो रहा है, तुझे पता नहीं है? पाकिस्तान में भी जुलूस निकल रहे हैं रामनवमी के, पाकिस्तान में भी दीपावली में पटाखे फुट रहे हैं, और पाकिस्तान में भी जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। ये मूर्खता मत दिखाओ किसी को। बांग्लादेश में भी लग रहे हैं, ब्रिटेन में भी लग रहे हैं, जहां जहां दुनिया में हिंदू है, मॉरिशस में भी लग रहे हैं, नेपाल में भी लग रहे हैं। ये कौन कहावत है कि यहां नहीं कहेंगे तो कहां कहेंगे? अब यहां भी कहेंगे, वहां भी कहेंगे, लेकिन इंसानियत के दायरे में रह के। गुलाम सरवर जी, अगर माले मस्जिद के सामने उन्होंने जय श्री राम का नारा लगा भी लिया तो इसमें गलत क्या है? किसने मना किया? किसने मना किया? फिर आप वही मीडिया वाली भाषा अपनाए जा रहे हैं। अरे भाई मेरे, यही आप अमीश देवगन के दोस्त हैं क्या? क्या फिर उल्टी सीधी बात कर रहे हैं आप?
मैं कह रहा हूं कि मस्जिद के सामने वो नारा लगाएं, वो डांस करें, सब ठीक है, खूब डीजे भी बजाएं, कोई मुसलमान नहीं रोकने वाला, न रोका है। आप जब गाली बकेंगे, आप मस्जिद की बेहुरमती करेंगे, कोई मुसलमान नामर्द नहीं है साहब इतना। और ये भूल भुलैये में नहीं रहना, आपको बिल्कुल भूल भुलैये में नहीं रहना, किसी कीमत पर नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क़यामत के आखिरी सुबह तक नहीं होगा, मुकाबला किया जाएगा। इसलिए मैं प्रोवोक नहीं कर रहा हूं, मैं उनको ये कह रहा हूं कि आपको भी एक दायरा है, देश में कानून है, संविधान है, रूल है, आपको उसका पालन करना है, हमें भी उसका पालन करना है। एक बात, दूसरा, धर्म ने भी एक आप दायरा दिया। हिंदू धर्म में लक्ष्मण रेखा, आपने सुना कि नहीं सुना? लक्ष्मण रेखा क्रॉस करोगे तो रावण लेकर चला जाएगा। बात साफ, ये साफ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये धर्म की किताब कह रही। लक्ष्मण रेखा से बाहर गए मतलब साधु रूपी रावण के चक्कर में फंसे आप। तो ये लक्ष्मण रेखा है। आप रेखा नाम के, आपने क्या वो वीडियो नहीं देखा, वो चल रहा, वो मीनारे पे झंडा बांध रहा है, मीनारे पे झंडा बांध के क्या किला फतेह कर लिया क्या? बात समझे? ये इतिहास बहुत कुछ है, कहने के लिए बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन मैं मोटा मोटी सीधे कहता हूं, भारत के हिंदू भाइयों से, वो हिंदू भाई जो तटस्थ हैं, आपको आगे आना होगा। देश आपका है, नेतृत्व आपको करना है। हमने आपको ही नेता माना है। आजादी से आज तक हमने नेहरू जी को नेता माना, इंदिरा गांधी को नेता माना, राजीव गांधी को नेता माना, गुलजारी लाल नंदा को नेता माना, बीपी सिंह को नेता माना, देवगौड़ा को नेता माना। आप बताएगा हमने किसको नेता मुसलमान को माना जी? मुख्यमंत्री बनाना हो दिल्ली में तो केजरीवाल को बना रहे हैं, तो केजरीवाल अब इनके हिंदू नहीं है, अब इनके केजरीवाल भी हिंदू नहीं है। अगर राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री बनाइए तो वो भी हिंदू नहीं है। तेजस्वी यादव को आप नेता बने तो बोले वो भी हिंदू नहीं है। अभी तो कपिल मिश्रा हिंदू है क्या? टपोरी कौन हिंदू है तेरे नजर में, ये बता पहले। नीतीश कुमार हिंदू नहीं है, तेजस्वी हिंदू नहीं है, तो लालू हिंदू नहीं है, तो अखिलेश हिंदू नहीं है, तो मैंने कोई हिंदू ही नहीं है इस भारत में। बस खाली वो कपिल मिश्रा बच गया है, जो कल तक टोपी पहन के नाच पड़ रहा था, आज रातों रात चंदन टीका लगाया, 4 जूता लगा उसको आम आदमी पार्टी में, केजरीवाल ने मारा 1 लाख धक्का दिया तो वो हिंदू बन गया। ये कौन सा ड्रामा यार? कोई पार्टी तुम छोड़ कर गए हो, आम आदमी से खास आदमी में चले गए, कोई बात नहीं। ये तो इंडियन पॉलिटिक्स में सब आजाद है, मैं भी भाजपा में जा सकता हूँ। एक वीडियो देखा, बता रहे थे कि कपिल शर्मा वो मुसलमान थे, आप कैसे आरोप लगा रहे हो? कपिल वीडियो है ना भाई, कपिल मिश्रा बाकायदा नारा लगा रहा, कपिल मिश्रा नारा लगा रहा है, नारे तकबीर, और आयतल कुर्सी पढ़ रहा है। कितना बड़ा ढोंगी है वो कि आयतल कुर्सी भी रट लिया। देखिए ढोंगी को, टोपी भी पहन लिया, अफ्तार पार्टी भी कर रहा। जब आम आदमी पार्टी में निकला तो इसी ओखला में एक कोई औरत थी विधवा, और उसके जमीन का पंगा था, वो जुलूस लेकर आया और यहां तक आया जुलूस लेकर। ये ओखला में जो वो है, अरे सिखों का जो गुरुद्वारा है, और आसिफ मोहम्मद खान भी उसके समर्थन में गए। मामला क्या था? मामला कब्जे का था। एक पक्ष को अमानतुल्लाह जो है मदद कर रहे थे, विरोध अमानतुल्लाह से था, मुस्लिम से नहीं था, और सारा उसके भीड़ में मुसलमान था। अभी जो खालिद सैफी जेल में है, और खालिद सैफी के जन्मदिन में केक काटते हुए कपिल मिश्रा दिख रहे हैं, खालिद सैफी के घर में कपिल मिश्रा बैठे हुए दिख रहे हैं। कपिल मिश्रा, ये मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं मेरे हिंदू भाइयों, मेरे भोले भाले हिंदू भाइयों। कपिल मिश्रा जब खालिद सैफी, जिसको अब तुम आतंकवादी कहते हो, अब उसके साथ अगर कपिल मिश्रा था तो वो आतंकवादी क्यों नहीं, वो हिंदू कैसे हो गया? ये सवाल पूछना पड़ेगा ना साहब। चलिए आपसे आखिरी सवाल, अभी योगेंद्र यादव का एक वीडियो आया था, उन्होंने कहा था कि मुसलमान जो है वो गजवा हिंद की बात कर रहे हैं। योगेंद्र यादव का तो मैंने ऐसा वीडियो देखा नहीं, और मैं मानता हूं कि वो ऐसा नहीं बोल सकते हैं, और अगर ऐसा बोल रहे हैं तो वो भी नए हिंदू बनने की तैयारी में हो सकता है। ऐसा कौन कब हिंदू बन जाएगा इस देश में, ये कहा नहीं जा सकता। इस देश में हिंदू की लड़ाई है नहीं, हाँ, हिंदू की लड़ाई नहीं है, एक नया ट्रेंड चला है कि जिसको कहीं कुछ न मिले तो बस हिंदू बन जाओ। माने है सब हिंदू ही। योगी जी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। अरे हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा, तो झगड़ा ही नहीं है, खत्म है खेल। लेकिन फिर झगड़ा यह है कि सबसे बड़ा हिंदू कौन? अब जिसको स्पेस नहीं मिलता, कभी टिकैत भी बन सकते हैं। बात समझे ना? अगर इधर नहीं मिला, इधर मिल गया तो सेकुलर जगह अगर मिल गई, अगर कांग्रेस में आपको जगह मिल गई, आरजेडी में मिल गई, जेडीयू में मिल गई, सपा में मिल गया, कुछ बन गए तो सेकुलर हो गए।
अगर इधर जगह नहीं मिली तो तुरंत में चंदन टीका लगाना और एक सदरी खरीदनी है, एक गमछा खरीदना है, और जब बस आपको मुसलमान को गाली बकना है, गज़वे हिंद करना है, भगवे हिंद करना और हिंदू बन जाना है। इतना आसान है हिंदू बनना। आपको पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं, आपकी आस्था श्रद्धा से कोई मतलब नहीं है। केवल यह है कि बस आप एक बार मुसलमान को कुछ गाली बक दीजिए। चंदन टीका तगड़ा वाला लगना चाहिए, गमछा और सदरी 2 तो कम से कम शर्त है, आपको चाहिए चाहिए। ये हो गया हिंदू धर्म आज का। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे गुलाम सरवर जी, जिनसे मैंने बात किया रामनवमी जिस तरह से पूरे देश भर में हिंसा हुआ। इनका कहना है कि आज जो देश में चल रहा है वो ये लड़ाई है कि देश में सबसे बड़ा हिंदू कौन। तो आप भी क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। धन्यवाद।